नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ शुरू की थी, आज उसका ये अगला वीडियो है। पहले हमने बीए प्रथम वर्ष के जो महत्वपूर्ण विषय के प्रश्न पत्रों का वीडियो हम बना चुके हैं, जिनको आपने अच्छी तरह से देखा भी होगा। आज का ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य विषय का है। इसमें आपको कुछ पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का संकलन है वो देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ताकि आपका प्रश्न पत्र को आप आराम से समझ सकें। तो आपका जो ये पाठ्यक्रम है वो 5 इकाइयों में विभक्त हैं, जिसमें इकाई फर्स्ट ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की है, और इकाई दो में चेतना का संस्कार एक छोटी सी किताब है। उस किताब में से कुल 5 निबंध, उनमें से ये इकाई बनाई गई है, जिसमें पहला है होली है, यह है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध। दूसरा है बनाम लॉर्ड कर्जन, ये बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। श्रद्धा भक्ति, ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अशोक के फूल, ये हंजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्या निवास मिश्र। इन कुल 5 निबंध हैं। इन 5 निबंधों को आप एक बार अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि आपको 1 या 2 प्रश्न इन निबंधों के में से ही पूछे जाएंगे। यानी ये निबंध किनका है या इसके रचनाकार कौन है। तीसरी इकाई में प्रतिनिधि एकांकी संकलन, यानी कुछ एकांकियों के बारे में आपको पूछा जाएगा। चौथी इकाई में कुल 3 गद्यकार हैं। इन गद्यकारों के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 गद्यकार हैं, इनकी 2-4 रचनाओं को आप याद कर लेना है, क्योंकि आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 रचनाओं के नाम बताइए। या ये भी पूछ सकते हैं कि 2 रचना या 1 रचना दे दी जाएगी कि ये निम्न रचना किसकी है। तो आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत रचनाओं के बारे में आप पढ़ लें। 5वीं इकाई हैं, इनमें भी 3 गद्यकार हैं, जिसमें राहुल साकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी और तीसरा शरद जोशी। तो इनकी भी कुछ 2-4 रचनाएँ हैं, उनको आप याद कर लें। तो देखिएगा, प्रश्न पत्र का पैटर्न इस प्रकार रहेगा। आपको भाग फर्स्ट में कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 10 प्रश्नों को जो आपके सामने ये जो 5 इकाई है, यानी प्रत्येक इकाई में से 2 सवाल 2 प्रश्न बनेंगे। यानी इकाई फर्स्ट है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की, ये जो इनमें से आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरी इकाई चेतना का संस्कार, ये जितने भी ये 5 निबंध है, इन निबंधों में से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। या यहाँ ये पूछ सकते हैं कि बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध किनका है या इसके रचनाकार कौन है। इन 5 में से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 3 में से 2 प्रश्न हैं, 4 में से भी हैं, 5 में से भी। 4 और 5 में से आपको पूछने का अधिकतर ये पूछते हैं कि इनकी रचनाओं के नाम या इसकी ये रचना किन की है। तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद कर लें। भाग ब, ये भाग ब में आपको क्या है कि इकाई 1, 2, 3 में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से संकलित विकल्प सहित, यानी आपको 2 विकल्प दिया जाएगा, 2 में से किसी एक को करना है सहित एक यानी कुल 3 व्याख्या पूछे जाएंगे। यानी आपको 2-2 गद्यांश दिए जाएंगे, उस गद्यांश को आपको 6% व्याख्या करनी है। तो आपको ये जो 3 इकाई हैं, इनमें से आपको मान लीजिए होली है, इनमें से कोई एक गद्यांश दे दिया जाए, उसकी आपको 6% व्याख्या करनी। या श्रद्धा और भक्ति, ये जो निबंध में से इनमें से कोई एक व्याख्या दे दी जाए, इसकी आपको 6% व्याख्या करनी। तो इन 5 निबंधों को आप आराम से एक बार पढ़ लें। यदि आपके पास कोई किताब नहीं है तो आप इन निबंधों को गूगल पर सर्च करके भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि आप आराम से इसका उत्तर है वो दे सकें। और चौथा और 5वीं इकाई, इन 2 इकाई, चौथी और 5, इनमें से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो इकाई 4 और 5, इनमें से आपको इन जो निबंधकार हैं, इन निबंधकारों के बारे में पूछा जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आप क्या समझते हैं, थोड़ी बहुत व्याख्या कीजिएगा। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको याद कर देना है। और भाग ग यानी खंड ग, इनमें आपको इकाई 1, 2 और 3, यानी फर्स्ट इकाई, सेकेंड इकाई, थर्ड इकाई, निर्धारित पाठ्य कृतियों या कृतिकारों से 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 उत्तर आपको देने हैं। 3 के उत्तर देने, यानी भाग ग में आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो निबंधात्मक होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 15 अंक का होगा। तो आपको इनमें पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, निबंधात्मक प्रश्न आपको केवल 3 इकाइयों में से ही पूछे जाएंगे। तो आपको इन 3 इकाइयों को व्यवस्थित तैयार कर लेना है। समझ आ गई ना आपको।
यानी आपको 5 इकाई 4 और इकाई 5 इसको आपको सरसरी नज़रों में तैयार करना है। यानी इनकी आप रचनाओं को तैयार कर लीजिएगा और इनके बाद नॉर्मली आपको तैयार करना है। इनके जन्म कहाँ हुआ था, इसके कुछ रचनाओं के नाम हैं, ये किस प्रकार के कवि हैं, ये नॉर्मल आपको चौथी इकाई और 5वीं इकाई में तैयार करना है। और पहली, दूसरी और तीसरी इकाई को व्यवस्थित आपको तैयार करनी है, क्योंकि इन 3 इकाइयों में से आपको 15-15 नंबरों के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इन निबंधों को आप आराम से याद कर लो, या निबंधों को आप 1-2 बार गूगल पे आपके, यदि आपके पास कोई किताब वगैरह नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करके आप इनको एक बार पढ़ लें, ताकि आप बड़े प्रश्न है वो आराम से कर सको। ठीक है, अब देखिए आपका जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार पूछा जाता है। ये है आपका प्रश्न पत्र 2018 हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आप देखिएगा प्रश्न पूछने का तरीका, यदि प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। ये छोटे सवाल देखिए आपके सामने, भाग अ, इनमें आपको 10 सवाल देखो आपके सामने हैं, और प्रत्येक सवाल है वो 2 नंबर का है, यानी कुल 10 सवाल है वो 20 अंकों का है। तो आपको इस किसी भी हालत में इनको छोड़ना नहीं है। तो इसका देखिए पहला प्रश्न देखिए, ज़्यादा इतना कठिन भी प्रश्न है वो नहीं पूछे जा रहे, यानी आप एक बार इन सिलेबस को व्यवस्थित तैयार कर लो तो आप आराम से वो उत्तर है वो दे पाएंगे। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, अजातशत्रु कहाँ का राजकुमार था। तो इसका उत्तर है अजातशत्रु मगध का राजकुमार था। दूसरा प्रश्न है, अतीत के वज्र कठोर हृदय पर जो कुटिल रेखा चित्र खींच गए हैं वे क्या कभी मिटेंगे। यदि आपकी इच्छा है तो वर्तमान में कुछ रमणीय सुंदर चित्र खींचिए जो भविष्य में उज्जवल होकर दर्शनों के हृदयों को शांति दे। ये कथन किस पात्र का है। तो पीछे आपने जो निबंध है वो निबंधों में से किसी एक में से ये दिया हुआ है, मैंने खोजा लेकिन मुझे ये मिला नहीं। तो आप निबंधों को पढ़िएगा, उनमें से आपको देखने को ये मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, श्रद्धा और भक्ति निबंध के लेखक कौन है। देखिए आपका पीछे आप देखिए सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस में स्पष्ट दिया हुआ है श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्ल का है। देन इन्हीं में से देखो लीजिए आपके सामने ये प्रश्न पूछ लिया है। तो सिलेबस को आप आराम से पहले से आप एक बार देख लें। चौथा सवाल है, अशोक के फूल निबंध किसका है। तो सिलेबस में लिखा हुआ है अशोक का फूल निबंध है वो हंजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि सिलेबस में से ही प्रश्न बना करके आपको पूछे जा रहे हैं। पांचवा सवाल देखिए, उसर एकांकी के एकांकीकार हैं। तो उसर एकांकी के एकांकीकार हैं भुवनेश्वर प्रसाद। अगला सवाल है, जोंक एकांकी के लेखक हैं। तो जोंक एकांकी के लेखक है उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क। सातवां सवाल है, हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक कौन थे। तो 8वें का उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 9वां देखिएगा, सॉरी 7वें का 8वां देखिएगा, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। एक बार पुनः देख लीजिएगा। 7वां देखिए, हरीशचंद्र चंद्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और 8वां, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो उसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 9वां देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था। तो जिसका उत्तर है राहुल साकत्यायन। 10वां है, राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसकी रचना है देखिए, पहली है चिंता के फूल, दूसरी है जंजीरें और दीवारें, तीसरी माटी, चौथी लाल तारा। इन 4 हैं, तो चारों में से 2 आपको याद करनी होगी। ये प्रश्न आपको आपके जो एग्जाम में रिपीट होंगे, तो आप इन प्रश्नों को आराम से आप देख सकते हैं। ज़्यादा इतना कोई हार्ड प्रश्न वो नहीं पूछे जा रहे। अब देखिए भाग ब। भाग ब में आपको प्रत्येक प्रश्न है वो इकाइयों में विभक्त है, कुल 5 इकाई है, और एक इकाई में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। 2 में से किसी एक प्रश्न को करना है। तो देख लीजिए गद्यांश में है, 3 प्रश्न है वो आपको गद्यांश में मिलेंगे, और चौथा और 5वां वो प्रश्न आपको उस किसी रचनाकार के बारे में पूछा जाएगा। तो पहला सवाल, ये गद्यांश आपके सामने 2 हैं, इन 2 को 6 प्रश्न आपको व्याख्या करनी है। दूसरी इकाई में 2 गद्यांश है। आप यदि आप कहानी या निबंध पढ़ोगे उनमें आपको ये गद्यांश आपको देखने का मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपको 2 में से किसी एक का आपको 6 प्रश्न व्याख्या करनी है। यानी गद्यांश की व्याख्या करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इनमें आपको एक शब्द को छांट के या एक लाइन को आप थोड़ा सा बड़ा करके आप लिख सकते हैं। तीसरी इकाई में 2 गद्यांश है, इन गद्यांशों को आप 6 प्रश्न व्याख्या करनी है। इकाई 4 और इकाई 5, इसमें आपको 2 प्रश्न दिए होंगे, वो 2 में से एक प्रश्न आपको करने हैं।
देख लीजिए इकाई 4 का चौथा प्रश्न, उनकी लाक्षणिक हिंदी गद्य साहित्य में नई चीज़ थी, भाव और भाषा की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी, कथन के आलोक में सरदार पूर्ण सिंह के निबंध लेखन पर प्रकाश डाली। तो इस प्रकार आपको यानी किसी निबंधकार के बारे में इसमें प्रश्न आपको चौथी और पांचवी इकाई में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार भाग स में आपके सामने 5 प्रश्न होंगे और 5 में से 3 प्रश्न आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 15 अंक का होगा, यानी कुल मिला के 45 अंकों का ये निबंधात्मक प्रश्न यानी भाग सी है। तो आप इनको थोड़ा सा प्रश्न को आप व्यवस्थित थोड़ा तैयार कर लें, ताकि क्या है कि आपके प्रश्न है वो गलत न हो। और निबंधात्मक प्रश्न आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इसके नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 15 अंकों का एक प्रश्न है, तो आप इसको छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में आपको इसको छोड़ना नहीं, इसमें कुछ न कुछ आपको लिखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पत्र है 2019 का हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। इसमें हम देखेंगे, आगे देखते हैं हम। इसका देखिए छोटा प्रश्न, पहला क्वेश्चन देखिएगा, मगध का राष्ट्र अपने यौवन में पैर रख रहा है, इस कथन में यौवन से क्या आशय है? जिसका उत्तर है कि अजातशत्रु के राज्य ग्रहण के बाद मगध का वर्चस्व चारों ओर फैल रहा था, इसलिए इसको कहा गया है कि ये यौवन में अपना पैर रख रहा है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु नाटक का कथानक किन राज्यों से संबंधित है? जिसका उत्तर है मगध, कौशल और कौशाम्बी। तीसरा सवाल है, अशोक के फूल को सर्वाधिक सम्मान किस कवि से मिला है? जिसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही निबंध है अशोक के फूल। चौथा सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के कितने प्रकार हैं? नाम बताइए। तो श्रद्धा के 3 प्रकार हैं, प्रतिभा, शील और साधन संपत्ति। अगला प्रश्न है, ये देवता का नहीं मनुष्य का कर्तव्य है, उपकार, करुणा, संवेदना और पवित्रता मानव हृदय के लिए ही बने हैं, ये कथन किस पात्र का है? तो ये आपको निबंध पढ़ोगे, यानी पूरा निबंध पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। छठा सवाल है, भौर का तारा एकांकी के शीर्षक की सार्थकता बताइए। तो इसका उत्तर है, इस एकांकी में निजी प्रेम पर स्वदेश प्रेम के महत्व और स्वदेश के प्रति कर्तव्यों का चित्रण है वो किया गया है। अगला है 7वां, देखिए, भुवनेश्वर की कोई 2 एकांकियों के नाम बताइए। इसका उत्तर है सिकंदर, ऊषर, रोमांच और अगली है श्याम एक वैवाहिक विडंबना। तो मैंने आपको 4 बताइए, इनमें से आपको 2 याद रखनी है। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? जिसका उत्तर है राहुल शाकत्यायन। 9वां सवाल है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कोई 2 निबंधों के नाम बताइए। तो पहला है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, श्रीष के फूल। मैंने आपको 4 बताए हैं, आपको केवल 2 याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के 2 मौलिक नाटकों के नाम बताइए। पहली है भारत दुर्दशा, दूसरी अंधेरी नगरी, तीसरा वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। तो आपको 2 नाटकों के नाम आपको याद रखना है। आगे है भाग ब। भाग ब में कुल 5 इकाई होगी और प्रत्येक इकाई में 2 प्रश्न होंगे और 2 में से किसी एक प्रश्न को करना होगा और प्रत्येक प्रश्न है वो 7 अंक का होगा। और प्रत्येक इकाई, देखो 3 इकाई में आपको गद्यांश मिलेंगे और चौथी और 5वीं इकाई में आपको प्रश्न है वो देखने को मिलेगा। तो इकाई फर्स्ट में ये पहला गद्यांश आप देख सकते हैं, किसी निबंध में से ये दिया हुआ है, आपको इसकी 6 प्रश्न व्याख्या करनी है। दूसरी इकाई में भी 2 गद्यांश दिए हुए हैं और इन गद्यांशों की 6 प्रश्न व्याख्या करनी है। तीसरी इकाई में 2 गद्यांश दिए हुए हैं, आपको इसकी 6 प्रश्न व्याख्या करनी है। और चौथी इकाई में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, हिंदी साहित्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर प्रकाश डालिए। दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के गद्य शैली पर का विवेचना कीजिए। 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 5वीं इकाई में 2 प्रश्न हैं, जीप पर सवार इलिया में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए और दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी के साहित्य योगदान का वर्णन कीजिए। यानी 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर है वो आपको देना है।
इसी तरह भाग स में कुल 5 प्रश्न हैं। आपको 3 प्रश्नों के उत्तर है वो देना है, जिसमें पहला देख लीजिए आप, प्रसाद के नाटक आज की ही नहीं आगामी काल की भी चीज़ है, इस कथन की अजातशत्रु के आधार पर युक्ति संगत समीक्षा कीजिए। इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, इनके आपको पॉइंट तैयार करने हैं। पॉइंटों के माध्यम से यदि आप उत्तर देते हो तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न का जो विस्तार से आप वर्णन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, श्रद्धा और भक्ति के बारे में पूछा है, जोंक के बारे में बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, अशोक के फूल के बारे में तो हर प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न एक तो एक आपको प्रश्न मिलेगा। तो आराम से इस प्रश्नों को आप यदि आप सरल कर लेते हो, हल कर लेते हो, तो निश्चित तौर पर आपका हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। अगला आपके सामने प्रश्न पत्र हैं 2021 का हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। इसके देखिए छोटे वाले क्वेश्चन, आपको मैंने जितने भी ये ओल्ड क्वेश्चन बताए निश्चित रूप से आपको इनका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय हैं वो पुराने प्रश्न पत्रों में से ही प्रश्न पत्र है वो बनाते हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखिएगा, अजातशत्रु के रचनाकार कौन हैं तथा ये गद्य की कौन सी विद्या हैं। तो इसका उत्तर है अजातशत्रु के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, और ये नाटक विद्या में आता है, नाटक विद्या में ये आता है। दूसरा है, अजातशत्रु किसका पुत्र था तथा उसकी 2 कोई चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसकी चारित्रिक विशेषताओं में देखिए, वह अहंकारी स्वभाव का था, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का था, धैर्यवान व साहसी भी था और पराक्रमी भी था। तीसरा सवाल है, अजातशत्रु में कुल कितने अंक हैं तथा इसके प्रमुख पात्रों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। तो अजातशत्रु में 3 अंक हैं, और इसके पात्र में अजातशत्रु मगध का राजा था, उसमें गौतम, विरुधक, वासवी, सलना, मागंधी और मल्लिका ये कुछ उसके पात्र थे। तो अजातशत्रु को जयशंकर प्रसाद की ये जो रचना है, तो आप अजातशत्रु को, आपके पास कोई किताब है या नहीं हो तो आप गूगल पर सर्च करके अजातशत्रु जो ये निबंध है इसको आप आराम से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से आपके प्रश्न बनने के चांस है वो अधिक हैं। चौथा प्रश्न है, निबंधों के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो निबंधों के 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला है वर्णनात्मक निबंध, इसमें किसी घटना, वस्तु अथवा स्थान का वर्णन होता है। दूसरा है विचारात्मक निबंध, इसमें विचार या चिंतन की प्रधानता होती है। तीसरा है भावात्मक निबंध, इसमें भावना प्रदान होती है, जैसे चांदनी रात, बुढ़ापा, बरसात का पहला दिन, ये कुछ निबंध है। इस प्रकार निबंध के वो है 3 प्रकार होते हैं। अब पांचवा है चेतना का संस्कार, निबंध के लेखक कौन हैं। जिसका उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ, यानी इसके रचनाकार है वो यज्ञ है, वो इसके रचनाकार है। छठा प्रश्न है, कवि कर्तव्य निबंध में निबंधकार कैसी भाषा पर बल देता है। तो छठे का उत्तर है, इसमें द्विवेदी जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कवियों को भाषा पर विशेष ध्यान देने तथा अर्थहीन व अनुपयोगी शब्द व शब्दों की प्रकृति को बिना बिगाड़े सरल तथा सार्थक भाषा का प्रयोग करने का आग्रह किया है। अगला प्रश्न है, पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, ये एकांकी का संवाद है। ये किस एकांकी का संवाद है। तो आप एकांकी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको संवाद है वो देखने को मिलेगा। 8वां देखिएगा, सोना और शामली किस एकांकी के पात्र हैं। तो इसका उत्तर है वो है दीपदान के पात्र हैं। 9वां प्रश्न है, जोंक से क्या तात्पर्य है। जोंक के आधार पर बताइए, जोंक एकाकी के आधार पर बताइए। तो जोंक का तात्पर्य देखिए, जोंक पानी में रहने वाला एक कीड़ा होता है जो अन्य प्राणियों की देह में चिपक कर उसका खून पीता है। इसी प्रकार इस एकांकी में भी बिन बुलाए मेहमानों पर हंसी व व्यंग्यपूर्ण उपहास किया गया है। 10वां प्रश्न है, बनाम लॉर्ड कर्जन के लेखक का नाम बताइए, बताते हुए उनके निबंधों की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, और इसके जो निबंध है उसकी विशेषताओं में पहली विशेषता है राष्ट्र प्रेम, जन जागरण और सामाजिक नवनिर्माण की भावना। दूसरा है स्वच्छंदता व सुसंबद्धता। आगे भाग ब में आपको
कुल 5 इकाइयों में पहली 3 इकाइयों में आपको वो गद्यांश हैं और उस गद्यांश को आपको 100% व्याख्या आपको करनी है। देख लीजिएगा, इकाई 2 में भी आपको सामने 2 गद्यांश हैं, किसी एक गद्यांश का आपको उत्तर देना है। इकाई 3 में भी 2 गद्यांश है, किसी एक गद्यांश का आपको उत्तर है वो देना है। और चौथी और 5वीं इकाई में 2-2 प्रश्न पूछे हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चौथी इकाई में देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में प्रश्न पूछे, इसका मूल्यांकन कीजिए। दूसरा, सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों की विशेषता बताइए, तो इनमें से एक प्रश्न आपको करना है। 5वीं इकाई में देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी के साहित्यिक योगदान पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है, राहुल साकृत्यायन के साहित्यिक योगदान का वर्णन कीजिए। इन 2 में से किसी एक प्रश्न को आपको करना है, वो अनिवार्य है। इसी प्रकार देखिए, भाग स में आपके सामने कुल 5 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर है वो देना है। इसमें आपने देखा होगा कि श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्ल के निबंध, उसके बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अशोक के फूल, मैंने आपको 3 प्रश्न पत्र बताए, इन प्रत्येक प्रश्न में आपको अशोक के फूल, श्रद्धा और भक्ति और अजातशत्रु, इन तीनों के बारे में बार बार प्रश्न वो पूछे जा रहा है। तो इन 3 जो निबंध है, इनको आप आराम से एक बार तन्मयता के साथ आप याद कर ले, क्योंकि ये इन 3 निबंधों के प्रश्न आपको 100% हैं, वो आपके प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो आप आराम से इस प्रश्न पत्र को, आप इस वीडियो को, इस प्रश्न पत्र को आप अवलोकन कीजिएगा, इस वीडियो को आप देखिएगा और इस वीडियो में जो भी मैंने प्रश्न बताए हैं, जो भी मैंने उत्तर बताए हैं, उन उत्तरों को आप नोटबुक में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये उत्तर हैं वो आप अंतिम समय में एक बार आप रिवीजन करोगे तो बहुत आपके कारगर साबित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ है वो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।